माय डियर स्टूडेंट्स, एक कहावत है कि एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा था और वो मिट्टी को गूँथ रहा था। उसका हाथ मिट्टी से लपेटा हुआ था। तब तक में उसकी पत्नी आती है और बोलती है, अरे ये तू क्या कर रहा है? तो कुम्हार कहता है, मैं चीलम बना रहा हूँ, अभी ये बहुत फेमस है, मार्केट में खूब बिकेगी। तो उसकी पत्नी कहती है, सुराही क्यों नहीं बनाता, वो भी तो मार्केट में खूब बिकेगी, गर्मी की दिन आ रही है। तो कुम्हार सोचता है कि नहीं, ठीक कह रही है, ठीक बात कह रहा है ये। तो कुम्हार मिट्टी को छोड़कर नया रूप बनाना स्टार्ट कर देता है। तब तक में मिट्टी से आवाज़ आती है, अरे तू ये क्या कर रहा है? कभी कुछ रूप देता है, कभी कुछ रूप देता है, कभी कुछ बनाता है, कभी कुछ बना देता है मेरा। तो कुम्हार कहता है, मेरा विचार बदल गया, किसी के कुछ समझाने से, किसी के कुछ कह देने से। तो मिट्टी कहती है, अरे तेरा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। तुम्हारा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। क्योंकि अगर चीलम बनता तो उसमें आग भरी जाती, खुद को भी जलती, दुनिया को भी जलाती। लेकिन अब सुराही बन रही है, पानी भरी जाएगी, खुद को भी शीतल रहूँगा और दुनिया को भी ठंडा रखूँगा। तो आप समझ सकते हैं विचार के बदलने से इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अगर किसी का विचार बदल गया, स्वभाव बदल गया, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ चाहिए। कभी आपने सुना होगा, कोई बिजनेस भी अगर करता है, अगर उसका स्वभाव अच्छा रहता है तो उसमें बहुत लोग जुटे हुए रहते हैं। आपका अगर विचार, अगर स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा तो हज़ार नहीं, लाखों इंसान का आप दिल जीत सकते हो और अपने मिशन में कामयाब भी हो सकते हो। इसलिए विचार और स्वभाव को चेंज करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, सबसे अच्छा रखना चाहिए और अपने मिशन पे चलना चाहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक में। एक्सरसाइज 5.5 मैंने वो सब सवाल बताया था और डायरेक्ट मैं 5 नंबर में आ रहा हूँ। इसके पहले जो छूटा है वो भी मैं बता रहा हूँ। और वीडियो आपका इसलिए बीच में नहीं आया था क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं पहुंचा था। अब फिर रेगुलर जाएगा वीडियो। और उधर तो आपका नियाज आलम सर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स भेज ही रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा चलो 2 दिन बाद भी जाएगा तो कोई बात नहीं, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स अभी जा रहा है और शायद वो भी लगा हुआ है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तेज़ी से इधर हम दोनों डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन में लग जाएंगे फिर, और समय के अनुसार ख़त्म भी कर देंगे। आप घबराएं नहीं, टोटल समय के अनुसार इम्पोर्टेंट सब खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इस टाइम में ज़्यादा ऐसे पढ़ना भी नहीं है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। एक्सरसाइज 5.5 का 5 नंबर सवाल। इस फंक्शन को मैंने y माना और दोनों साइड, दोनों तरफ क्या ले लिया, लॉग ले लिया, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड मैंने लॉग लिया। देखिए यहाँ पे लॉग, एलओजी लॉग, बड़ी ब्रैकेट दे दिया मैंने। और आप फार्मूला जानते हैं, लॉग m गुना n गुना p आता है, ये पिछले क्लास में मैंने बताया था। अगर गुना में रहे तो सबको प्लस में लिखते हैं, तो चलिए इसको प्लस में लिख दें। लॉग m, ये m के जगह है, ये n के जगह है और ये p के जगह है, उस पर सजा दीजिए। सबको प्लस में रख दिए, एम एन पी, जैसे ये फार्मूला है एम एन पी का, उसी की जगह एम के जगह ये था,
एन के जगह ये, पी के जगह ये था, सजा दिए। अब देखिए सेकेंड फार्मूला आप पढ़े हैं, लॉग का जो आर्गुमेंट रहता है उसके पावर में अगर रहता है तो इसको बाहर करके लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी तरह से लॉग का बेस कुछ नहीं तो ई रहता है, अगर नहीं भी देंगे तो उसका बेस कैलकुलस में ई रहता है। तो 2 को बाहर कर दीजिए, थ्री को बाहर कीजिए, अब जैसे ही इसको मैंने सॉल्व किया तो अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड dy/dx लगा दीजिए। दोनों साइड क्या किए हम, dy/dx लगा दिए, dy/dx इसी सबको उतार दिए यहाँ पे। आप सबको अलग अलग कर लीजिए। आउटसाइड को छोड़िए, इनसाइड को लीजिए। कांस्टेंट को डीसी से बाहर कीजिए। थ्री को बाहर किया और फिर इसमें dy/dx लगाया। उसी तरह 4 को बाहर करके dy/dx लगा दीजिए। dy/dx लगा दिया। इसका डीसी बताइए, 1y(x), x की जगह y है तो y लिखेंगे। फार्मूला में x लिखे थे लेकिन यहाँ y है तो y लिखेंगे। इसको उतार दीजिए, dy/dx। अब यहाँ पे देखिए 2, इसका डीसी बताइए। ये पूरा x के जगह है तो 1/x, log x का 1/x, x की जगह x+3 है तो x+3 लिख दीजिए। और चेन रूल से x+3 का डीसी निकाल दीजिए। तो 3 का डीसी 0 और x का डीसी 1। इस तरह का हम पिछले क्लास में बताए थे, अलग से तोड़ करके u+v वाला फॉर्म में। लॉग का डीसी x+3 के रिस्पेक्ट में लेंगे, ध्यान दीजिएगा। लॉग का डीसी x+3 के रिस्पेक्ट में लेंगे और x+3 का डीसी x के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो इसका 1, इसका 0, यानी 1 हो जाएगा। 1 भी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। उसी तरह से इसका डीसी बताइए। उसी तरह से इसका डीसी बताइए, 1/x+4 गुना 1। अगर नहीं समझे होंगे फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। जैसे इसका डीसी आप निकालते हो log x+3 का। देखो एक तो टर्म समझा देते हैं, सब उसी तरह है।
पिछले क्लास में भी समझाए थे, लेकिन आपको अगर नहीं आया होगा तो फिर से एक बार इसको समझ लो, यहाँ पर रखे हैं। उसी तरह सब है। क्या कीजिए, आउटसाइड को छोड़िए, इनसाइड को लीजिए, x+3 को। अब क्या है, u प्लस v का फॉर्म है, x का रिस्पेक्ट ले लीजिए। इसका डी बताइए, अब इसी का रिस्पेक्ट है ना, तो क्या हो जाएगा x+3, और कांस्टेंट का डी 0 है और x का डी 1, तो यहाँ पे 1 + 0, और 1 + 0 क्या होता है, 1 होता है। वही 1 यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ रखे और ये वाला यहाँ रखे, और बगल में 2 था उसको उतार दिए। उसी तरह सब का निकाले, एक तो को समझिए, सब उसी तरह है। यहाँ पे आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। हमको निकालना क्या है, dy/dx। 1/y को इसके नीचे रखेंगे, फिर पलट देंगे, ये भी बताए थे हम y को डायरेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद 2 को इससे गुना कर दीजिए, 2/x+3 इसको इससे गुना कीजिए, 3/x+4, 4/x+4 दोनों जगह है, x+3, x+4, x+4, x+5 था, ओ सॉरी, x+5 था यहाँ पे। यहाँ पे x+5 था, हम 4 लिख दिए थे, काट करके मैंने फिर 5 लिख दिया वहाँ पे सही कर लीजिए, यहाँ पे 5 होगा, चूँकि x+5 है तो 1/x x+5 होगा। तो यहाँ पे भी 4 से गुना किए, ये आ गया। कभी कभी कोई टर्म मिस्टेक हो जाए उतारने में, तो उसमें आप डिस्टर्ब नहीं हो, आप सॉल्व करते जाएं। मेन है मैथ का कॉन्सेप्ट किस तरीके से बनेगा, वो उसको समझना है। अब गलत उतर गया तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वो तो आप खुद से कर लेंगे जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो। और ऐसे भी मैंने सही कर दिया जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। अब y का मान रख दीजिए, y देखिए क्या था बुक में, y था x+3 का स्क्वायर, x+4 का होल क्यूब, x+5 पे पावर 4, और इसी को फिर उतार दीजिए। ये जो मैंने लिखा y के जगह लिखा, अब क्या है 2/, यही dy/dx का रिजल्ट आया। यही रिजल्ट dy/dx का आया, जो बहुत आसान था। इस तरह का क्वेश्चन पिछले क्लास में मैं बता दिया था। अब चले आइए 4 नंबर सवाल में। मैंने पिछले क्लास में इसको तोड़ तोड़ के बताया था, x⁻x वाला, इस तरह का भी एक बताया था इस टाइप का। अगर आप उस पर प्रैक्टिस किए होंगे तो आप ये सवाल अच्छा से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको टाइम भी मिल गया होगा 1-2 दिन। तो जब भी ऐसा सवाल रहे, 2 टर्म का सब्ट्रैक्शन या एडिशन रहे, प्लस या माइनस रहे, तो दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें ले जाके रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसी को हम कुछ मान लेते हैं, जैसे स्टार मान लीजिए, क्योंकि एक पार्ट को मैंने u मान लिया, दूसरे पार्ट को मैंने क्या किया, v मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को u माना, सेकेंड पार्ट को मैंने v मान लिया। उसके बाद पुट का मतलब रखना, देन तब y बराबर इसके जगह मैंने क्या माना, इसको u, तो इसके जगह मैंने u रखा, माइनस, यहाँ देखिए माइनस, इसको मैंने क्या माना, v माना, तो इसके जगह मैं v रख दिया, इसको स्टार मान लिया। इसी का मुझे रिजल्ट निकालना है, लेकिन तब
जब इसका DC का फॉर्म रहेगा तो मैंने क्या किया, दोनों साइड dy/dx लगा दिया, इसमें भी dy/dx, इसको भी अलग अलग dy/dx डायरेक्ट यहाँ पे dy/dx कर दिया u और v का। उसके बाद पहले हम इसका रिजल्ट निकालेंगे, उसके बाद इसका रिजल्ट निकालेंगे और इसी स्टार में रख देंगे, मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका पहले चलिए u बराबर x से पावर x, वेरिएबल पावर वेरिएबल है, लॉग ले लीजिए। दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसका हिंदी हम लिख चुके हैं पहले भी। लॉग ले लीजिए x से पावर x, कुछ नहीं तो बेस e है, इस x को पीछे कीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल दीजिए। आप यहाँ पे देखिए, इसको चेन रूल पे सजाएंगे। अब ये u इंटू v वाला फॉर्म है, फार्मूला लगाइए। फर्स्ट वाले को रखिए, सेकेंड वाले का DC सजा दीजिए, प्लस u इंटू v का फार्मूला लगा रहे हैं। फर्स्ट को रखिए, सेकेंड का DC सजाइए, प्लस अब सेकेंड को रखिए, यानी log x को रख दीजिए और DC किसका निकालेंगे, x का। इसका DC बोलिए 1/u, इसको उतार दीजिए, इस x को उतारिए, log x का DC 1/x प्लस और x का x के रिस्पेक्ट में 1, ये x इससे कैंसिल हो जाएगा। अब निकालना क्या है, du/dx, इसको उतारिए। उसी तरह से इसको कैंसिल किए और इस 1/u, जैसे y को इधर कैसे ट्रांसफ़र करते थे, पलटते थे, उसी तरह u वाले को किए और इसको कटाने के बाद रिजल्ट आया 1 + log x। अब u का मान देखिए क्या था, u का मान था x से पावर x, रख दीजिए। ये रिजल्ट आया आपका du/dx, यानी इसका रिजल्ट आया। स्टार इसको नहीं, इसको मानना है, क्योंकि हमको ये dy/dx निकालना है ना, dy/dx फाइंड आउट करना है। तो इसका जो DC का फॉर्म आया उसको स्टार मानना है, इसको स्टार नहीं मानना है, इसको स्टार मानना है, क्योंकि इसी में ना निकालेंगे और रख देंगे, जो कि हम मेरा dy/dx निकल जाएगा। क्योंकि निकालना तो हमको ये है, इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन एक स्टेप तब dy/dx करके चलना पड़ेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसी को मान लें। और ये रिजल्ट मेरा निकल चुका, अब मुझे ये वाला निकालना है, u वाला निकल चुका, अब v वाला निकालना है। तो देखिए v वाला स्टार्ट कीजिए आप, यहाँ पे लिख दीजिए अगेन। अगेन का मतलब होता है पुनः, अगेन का मतलब पुनः, अगेन पुनः, फिर से। v बराबर हम लेके चल रहे हैं, v का क्या था फंक्शन, ये था। यहाँ पे लॉग लेना ज़रूरी नहीं है, लॉग लीजिएगा फिर भी बन जाएगा, लेकिन कहते हैं जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होता है वहाँ पे लॉग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 2 क्या है, वेरिएबल नहीं है, 2 क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल भी पावर वेरिएबल रहेगा तब वहाँ ज़रूरी हो जाता है लॉग लेना, लेकिन यहाँ बिना लॉग से, बिना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, उतना मेहनत नहीं भी करेंगे फिर भी मेरा रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट भी पावर वेरिएबल है, वेरिएबल भी पावर वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ लॉग लेना कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्ट DC निकाल सकते हो।
डायरेक्ट डीसी निकाल सकते हो। इसका डीसी बताइए, चेन रूल पे सजाना पड़ेगा। फिर इसको यहाँ पे उतारिए, फिर साइन को हटाइए, एक्स का रिस्पेक्ट लीजिए। आप देखिए ऊपर वाले का रिस्पेक्ट है, याद रखने का तरीका बताए थे। इसी को उतार लीजिए और इसी में लॉग लगा दीजिए। इसी को उतारे और 2 में क्या लगा दिए, लॉग लगा दिए। अब साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स। अब इसी स्टार को लेके आगे हम बढ़ेंगे। डी वाई बटे डी एक्स बराबर था मेरा डी यू बटे में डी एक्स माइनस डी वी बटे में डी एक्स। इसका रिजल्ट निकाले थे हम, क्या निकाले थे हम, उसको उठा के रख दीजिए। इसका रिजल्ट मैंने निकाला था, उस वहाँ पे रखिए आप। उसी तरह स्टार को लेके आगे बढ़े। इसका जो रिजल्ट था उसके जगह मैंने रख दिया और इसका जो रिजल्ट था मैंने यहाँ पे सजा दिया। इसको बाहर कर, क्योंकि सब प्रोडक्ट में है, सब गुना में है, किसी को आगे किसी को पीछे आप रख सकते हो। तो साइन वाले को मैंने रखा, चूँकि ये पावर में जिस तरह था उसी तरह मैंने सजा दिया, और कॉस एक्स को लॉग एक्स लॉग 2 के पीछे कर दिया, सजा दिया। ऐसे इसको आप आगे पीछे भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह से लिख दो। तो यही मेरा रिजल्ट आया डी वाई बटे डी एक्स का। यानी आपको फिर से एक बार बता देना चाहेंगे, इसका डीसी निकालेंगे और इसका रिजल्ट निकालेंगे और दोनों में रख देंगे। इसी स्टार को लेके हम आगे बढ़े, इसके जगह निकाल के रख दिए, इसके जगह निकाल के रख दिए, मेरा आ गया डी वाई बटे डी एक्स का रिजल्ट आ गया। सब सवाल ऐसे बनाएंगे इसका। उसी तरह 6 नंबर सवाल बनाएंगे, और 6 नंबर सवाल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, इसलिए हम 7 नंबर में आ गए। आप कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो अगले क्लास में आप बोलेंगे कि नहीं बना तो बता दिया जाएगा। और ऐसे उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 7 नंबर है, इसलिए मैं उस 6 नंबर को छोड़ दिया। ऐसे आप बनाएंगे तो बन जाएगा वो सवाल। 7 नंबर सवाल में उसी तरह बनाना है, इसको यू मानना है, इसको भी मानना है। इसको मैंने क्या किया, यू मान लिया, और इसको क्या कीजिए, भी मान लीजिए। इस टर्म को यू मान लिए और इस टर्म को भी मान लिए। अब यहाँ पे रख दीजिए क्वेश्चन में जाके, इसको यू माने थे और इसको भी माने थे। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखिए या ना भी लिखिएगा तो आप डायरेक्ट डी बाई डी एक्स लगा सकते हैं। इसमें लगा दीजिए, इसमें भी डी बाई डी एक्स लगा दीजिए, और इसको क्या मान लीजिए, स्टार मान लीजिए। आप इसी यू को लेके चलिए। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल भी पावर वेरिएबल है, तो लॉग ले लीजिए।
दोनों साइड क्या किए, लॉग ले लिए। आप वेरिएबल पे इस पे पावर x है, x को बाहर कीजिए। इस x को मैंने बाहर कर दिया, इस x को मैंने बाहर कर दिया। अब हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। आप इसको चैन रूल पे सजा दीजिए। आउटसाइड को छोड़े, इनसाइड को लिए, फिर इसको उतारे, x का रिस्पेक्ट लिए क्योंकि dx के पास जाना था, dx के पास पहुंच गए। अब ये u इंटू वी वाला फॉर्म है, फर्स्ट को रखिए सेकंड का डीसी, सेकंड को रखिए फर्स्ट का डीसी। फार्मूला से प्लस होगा, फर्स्ट को रखिए, अब सेकंड को रखिए। सेकंड को रखिए, फर्स्ट का डी बाई डी एक्स लगा दीजिए। अब इसी का डीसी निकाल लीजिए, कम चैन रूल पे सजा दिए। इसका डीसी बोलिए 1/u du/dx। इसका डीसी बोलिए तो क्या होगा 1/x, x की जगह क्या है log x। इसको फिर से चैन रूल पे सजाना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट बना सकते हो log का डीसी log x के रिस्पेक्ट में और फिर log x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, तो log x का डीसी 1/x। चैन रूल पे सजा दिए, log का डीसी log x के रिस्पेक्ट में, यहाँ log x लिखना पड़ेगा, फिर log x का डीसी x के रिस्पेक्ट में, चैन रूल पे सजा देना है। सजा दिए, फिर आगे क्या है प्लस, इसको उतारिए। और x का x के रिस्पेक्ट में 1। अब देखिए ये ऊपर नीचे x क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कट रहा है। जो बचता है उसको यहाँ पे लिखिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, एलसीएम का प्रूफ है ना, इतना बटे अंश बटे हर, अंश बटे हर एलसीएम है। इसका एलसीएम निकाल लिए, log x और 1 का log x भाग दिए, फिर भी ये बचा। जैसे एलसीएम में आप निकालते हैं ना उसी तरह एलसीएम मैंने निकाला। और उसके बाद log x को हम इधर, ये चूँकि यहाँ पे log x नीचे में है, log x को मैंने बाहर कर लिया यहाँ पर, और इसके पावर में क्या है 1 है, तो इस 1 को हम ऊपर ले गए तो किस में चेंज हो गया, माइनस में। आप ये फार्मूला जानते होंगे, a बे पावर m a बे पावर n a बे पावर m माइनस n। इसी का यूज किए जो 9th-10th क्लास में आप जानते होंगे कि अगर बेस सेम रहता है, पावर अलग अलग रहता है, तो बेस को लिखते हैं, पावर में से इसको ऊपर ले जाके घटा देते हैं। उसी तरह बेस सेम है, x में 1 को क्या किए, घटा दिए और इसको उतार दिए। यही रिजल्ट आया किसका, ये वाला रिजल्ट आया।
अब आपको निकालना है v वाला, और जैसे ये निकलेगा हम स्टार में रखेंगे dy/dx निकल जाएगा। तो चलते हैं इसको लेके। log x, दोनों तरफ log लेने पर log ले लीजिए, log v हो जाएगा बराबर log x पे पावर log x हो जाएगा। या आप मध्यम ब्रैकेट लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। पावर के पावर में log x को बाहर कर दीजिए इसी तरह। तो क्या बचेगा log x। ऐसे आप इसको नहीं लिखें तो छोड़ दीजिए, इस ब्रैकेट को मत लिखिए। इससे क्या लगता है कि ये अलग रहे, ये अलग रहे। आप ऐसे ही रहने दीजिए, या लिख भी सकते हैं, लेकिन हम क्या किए, जैसे इसको बाहर किए तो बचा क्या log x, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। फिर इसको जो है बाहर कर दिए और ये log x बच गया, log x बाहर कर दिए, ये बच गया। जैसे पावर में पहले x रहता था तो x बाहर करते थे, log x है, log x मैंने बाहर कर दिया। log x दो गो है, आप स्क्वायर भी लिख सकते हो, जैसे x गुना x स्क्वायर होता है ना, उसी तरह लिख सकते हैं। आप यहाँ ब्रैकेट लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। हमको लगाने के बाद अलग अलग लगा, इसलिए मैंने हटा दिया। लगा भी देगा तो उससे भी कोई मतलब नहीं है, बाद में हटाना पड़ेगा फिर, इसलिए पहले ही हटा दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। आप क्या करेंगे, log को हटाएंगे, v का रिस्पेक्ट ले लीजिए, फिर इसको यहाँ पे उतारिए, x का रिस्पेक्ट ले लीजिए, चेन रूल पे सजा दिए, आउट को छोड़े, इनसाइड को लिए, इसको लिए, dx के पास पहुँच गए। अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर बेस में कुछ नहीं तो e है, उसके पावर पे 2 है, तो आप ऐसा करो 2 को बाहर कर दो, चेन रूल पे सजा दीजिए। जैसे xn वाला फार्मूला कैसे पढ़ते थे उसी तरह, x से पावर n वाला, तो उसी तरह log x का रिस्पेक्ट ले लीजिए। फिर इसको यहाँ पे उतारिए, उधर जगह नहीं है, हम यहाँ पे बना देते हैं। फिर आउटसाइड को हटाइए, x का रिस्पेक्ट लीजिए, dx से पास पहुँचना था, रुक गए। इसको यहाँ पे हम रखे, लेकिन रखने के बाद क्या हुआ है, मेरे माइंड में आया स्टार वाला xn वाला फॉर्म, तो वहाँ पे क्या करते थे, x का रिस्पेक्ट, x की जगह क्या है, log x है, log x का रिस्पेक्ट लिए, फिर इसको यहाँ उतारे तो x का रिस्पेक्ट ले लिए। फार्मूला यहाँ पे तभी यूज करते जब dy/dx नहीं रहता, यहाँ dy/dx है, तो फार्मूला यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे दूसरा फार्मूला यूज करेंगे, dc वाला, xn वाला, स्टार वाला फार्मूला, x से पावर n वाला फार्मूला यूज करेंगे।
अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक हो गया था, तो इसका डीसी क्या होगा 1/v, इसको उतार दिए बराबर एक्शन वाला फार्मूला है, पावर को लिखे, बेस को उतारे, पावर में से 2 में से 1 घटा दिए, 1 तो नहीं लिखते, और log x का डीसी 1/x, यहाँ पे देखिए 1/x log x का डीसी। फिर क्या किए, उसी तरह 1/v को बटे में रखे पलट दिए, जैसे u वाला बताए थे उसी तरह, और इसके नीचे 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। फिर हम यहाँ पे देखें v का मान यहाँ पे रख दिए। अब हम क्या करेंगे, x में पावर क्या है log x, इस x को बाहर कर दीजिए तो, और x के पावर में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, बचा क्या 2 log x। log x आपको अभी तुरंत बताया है फार्मूला, a पे पावर n रहेगा तो a पे पावर m-n होगा, इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो उसी तरह से 1 को ऊपर ले जाइए, हो गया, बचा क्या log x। अब इसी को रख दीजिए स्टार वाला में, स्टार वाले में रख दीजिए। आप माने थे स्टार dy/dx बराबर में du/dx प्लस था या माइनस था, यहाँ पे देखिए प्लस था या माइनस था, प्लस था, यहाँ पे क्या था प्लस, तो अब उतार दीजिए, वही रिजल्ट हो गया। इसका रिजल्ट देखिए आप निकाल के रखे थे, अभी निकाल के रखे थे आप, उसी तरह से स्टार वाले में इसके जगह ये रिजल्ट रख दिए, इसके जगह ये रिजल्ट हम रख दिए, ये आंसर हो गया, बहुत आसान था। इसके जगह जो पहले जो रिजल्ट आया था वो रखे, इसके जगह ये वाला रिजल्ट रख दिए। ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं भी, चूँकि गुना में है। अगर आंसर में ये इधर रहे उधर रहे उससे कोई मतलब नहीं है, बस टर्म मिल रहा है ना, रिजल्ट आ गया। ब्रैकेट रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आप लगा भी सकते हो, आप ब्रैकेट को हटा भी सकते हो। तो मेरा रिजल्ट यही आया इस सवाल का, 7 नंबर सवाल का। अब चले ये 8 नंबर सवाल में, और देखिए इसमें क्या करने वाले हैं, उसी तरह से पुट कर देंगे। पुट का मतलब रखना, पुट का हिंदी क्या होता है रखना। इसको u इसको v मान लीजिए, एंड v बराबर साइन इनवर्स रूट x, इसको u मान लिए, इसको v मान लिए। अब हम यहाँ पे रख देंगे, इसके जगह u रख देंगे, इसके जगह v वाले को रख देंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, देन मतलब तब, और इसी को हम स्टार मान लेंगे। अब हम इसका रिजल्ट निकाल के इसमें और इसमें रख देंगे, मेरा क्या निकल जाएगा dy/dx, जिसको निकालना था वो चीज़ निकल जाएगा। तो चलते हैं u वाले से। 9 का हिंदी क्या होता है, अब u बराबर, u किसका नाम है, साइन x पे पावर x का नाम है, u हम मान लिए हैं इसको। तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है ना, चूँकि यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो लॉग ले लीजिए, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। लॉग u बराबर लॉग
साइन एक्स पे पावर एक्स है। अब यहाँ पे लॉग का फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि बेस लॉग का कुछ नहीं तो ई रहता है, इसलिए इस एक्स को बाहर कर दीजिए। फार्मूला हम बता चुके हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए दोनों साइड डी वाई डी एक्स लगा दिए, इसको चेन रूल पे सजा दीजिए। आउट को छोड़े, इनसाइड को लिए, फिर इसको उतारे, एक्स का रिस्पेक्ट लिए। अब यही देखिए यू इंटू वी वाला फॉर्म पे है, यू इंटू वी प्रोडक्ट रूल जो पढ़ाए थे। फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का डीसी, सेकंड को रखेंगे फर्स्ट का डीसी। तो फर्स्ट को रखिए, इधर से लेके चलते हैं, उधर जगह नहीं है, इधर लेके चल रहे हैं। इधर नहीं लिख करके हम इधर चल रहे हैं, ध्यान देना। फर्स्ट वाले को रख रहे हैं एक्स को, और डी वाई डी एक्स इसको सजाएंगे लॉग साइन एक्स को। फर्स्ट को रखे, सेकंड का डीसी सजा दिए, प्रोडक्ट रूल है तो प्लस का यूज करेंगे। अब सेकंड को रखेंगे, सेकंड को रखेंगे फर्स्ट का डीसी। अब उसी को सॉल्व कर देंगे। अब आप देख सकते हो हम यहाँ पे क्या किए, सबका डीसी निकाल दिए, सबका डीसी निकाल दिए। आप एक बार देख लो, लॉग एक्स के जगह 1/x, एक्स के जगह u था इसलिए मैंने u रखा, और इसको फिर यहाँ उतार दिया, फिर बराबर वाला सिंबल लगा दिया, फिर x को उतारा, लॉग x का डीसी, लॉग साइन x का डीसी 1/x, तो साइन एक्स है तो साइन एक्स रखे, फिर साइन एक्स का चेन रूल से इसका डीसी इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इसका डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, फिर प्लस ये वाला रखे और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता है, इसका मतलब है कि पिछले वीडियो में आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, आपने उस सवाल को अच्छा से बनाया नहीं होगा, एक बार ही बनाया होगा, उसमें भी अच्छा से समझ में नहीं आएगा। हम बताए थे कि चेन रूल वाला सवाल 1-2 बार बना के प्रैक्टिस पहले करना है। अगर आपका प्रैक्टिस किया हुआ होगा तो 100% वो समझ रहा होगा, जिसका प्रैक्टिस किया हुआ नहीं होगा वो नहीं समझ रहा होगा, तो वो कमेंट कर सकते हो, बोल सकते हो कि सर हमको चेन रूल समझ में नहीं आया, तो उसका नया वीडियो बना करके आपको भेज दिया जाएगा, अगर जो नहीं समझा है उसके लिए। तो देखो यहाँ पे u का मान रख दो, u क्या था, u का नाम क्या था, साइन x पे पावर x था, साइन x पे पावर x था u, और x कॉस बटे साइन क्या होगा, कॉस बटे साइन, ये तो 9th क्लास में जान रहा था, प्लस लॉग साइन x, ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकेंड पार्ट हम लेके चलते हैं। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट मेरा था v बराबर, सेकेंड पार्ट मेरा था v बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स, यही था। अब इसी को हम लेके आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट मेरा निकल गया, सेकेंड पार्ट है ये। तो देखिए यहाँ पे लॉग लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, ये डायरेक्ट निकल जाएगा, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन है, वेरिएबल पावर वेरिएबल वाला फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
देखिए यहाँ पे dy dx लगा दिया। अब इसको चेन रूल पे सजाएंगे, इसलिए सजाएंगे क्योंकि यहाँ रूट एक्स है, यहाँ x है। सेम रहता तब तो डायरेक्ट फार्मूला पे आ जाता है, ये अलग है, इसका मतलब है कि चेन रूल पे सजेगा। तो रूट एक्स का रिस्पेक्ट ले लीजिए, फिर इसको यहाँ पे उतारिए और पार्टिकुलर केस में जाके सोचो, रूट के जो अंदर रहता था उसी का ना रिस्पेक्ट लेते थे, एक्स का रिस्पेक्ट ले लो। और इसका डीसी बताओ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, रूट एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, रूट एक्स का स्क्वायर कर दिए, यही रूट एक्स। और रूट एक्स का डीसी 1/2√x। इसी को सॉल्व कर दीजिए, इसी को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, दोनों रूट में था, सेम रूट में लेते आए, एक ही रूट में लेते आए। जैसे आप लिखते हो ना, कोई रहेगा 2 और गुना रहेगा 3, तो √2 गुना 3 लिख सकते हो। इस तरह से रहेगा तो ऐसे लिख सकते हो। और जब ऐसा लिख सकते हैं तो क्या यहाँ पे रूट अंडर जो है और यहाँ पे रूट अंडर है, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं? जैसे इसको देखिए, उसी तरह हम इसको यहाँ पे लिख दिए और उसके बाद x से गुना कर दिए, ये आ गया। ये किसका रिजल्ट आया? इसका रिजल्ट आ गया। इसका रिजल्ट जल्दी से इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ वेरिएबल पावर वेरिएबल नहीं था, ये डायरेक्ट बन गया मेरा, इसलिए। तो अब आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो स्टार से फिर हम आगे बढ़े, यही ना था स्टार मेरा, तो इसका वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे रख दिए जो अभी हम निकाले थे यहाँ पे, और इसका रिजल्ट वहाँ पे निकाल के यहाँ पे रख दिए, प्लस था बीच में प्लस उतारे, यही मेरा आंसर हो गया। मगर इस तरह का सवाल समझिए, फर्स्ट पार्ट को यूज सेकंड पार्ट को भी मान के अलग अलग निकाल के उसी स्टार में रख देना है, वही मेरा आंसर होगा। आपको इम्पॉर्टेंट सब बता दिए। अगर आपको और बनाने का इच्छा हो या दूसरे बुक से इच्छा हो तो आप व्हाट्सएप पे या कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये नंबर वाला सवाल मुझे चाहिए, तो मैं व्हाट्सएप पे आपको बना के भेज दूंगा अगर आपको चाहिए। लेकिन मेरा जो मकसद है टाइम को देखते हुए कि इम्पॉर्टेंट, और चूँकि आप घर पे हो तो हमको नहीं लगता है कि उतना पढ़ाई हो पा रहा होगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट ही अगर पढ़ लोगे तो नंबर अगर अच्छा आ जाता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो उसी को रिजल्ट को देखते हुए, उस नोट्स और सजेशन को देखते हुए इम्पॉर्टेंट के टारगेट में है। लेकिन आपको इच्छा है और सवाल के लिए तो आप मैसेज कर सकते हो, हम बना के भेज देंगे। तो आज यहीं तक रहा, अगला वीडियो अब रेगुलर जाएगा, हो सकता है आपका शाम में ही चला जाए। लाइट का प्रॉब्लम हुआ था इसलिए प्रॉब्लम हो गया था, लेट हो गया था 1-2 दिन।